let fx is equal to x plus log x to the base e minus x into log x to the base e, where x belongs to open interval 0 to infinity. Column 1 contains information about zeros of f of x, f dash x and f double dash x. Column 2 contains information about limiting behavior of f of x, f dash x and f double dash x at infinity. Column 3 contains information about increasing and decreasing nature of f of x and f dash x. कॉलम 1 में हमें क्या क्या दिया गया है? फर्स्ट ये कैपिटल आई है, f of x इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 कॉमा ई स्क्वेयर. सेकेंड है f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 कॉमा ई. थर्ड इज f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 कॉमा 1. फोर्थ इज f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 कॉमा ई. कॉलम सेकेंड है, फर्स्ट स्मॉल आई है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. स्मॉल सेकेंड डबल आई कह सकते हैं, आई लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. थर्ड इज लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. फोर्थ इज लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0. कॉलम थर्ड, पी इज एफ इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 1. Q, f is decreasing in open interval e, e square. R, f dash is increasing in open interval 0, 1. S is f dash is decreasing in open interval e, e square. Which of the following options is the only correct combination? ऑप्शन ए इज, पहला ऑप्शन क्या दिया है कि कॉलम 1 से 1 ले, कॉलम सेकंड से हम सेकंड ले, फर्स्ट ले, और कॉलम थर्ड से हम पी ले. ये तीनों करेक्ट है. अगर ये तीनों करेक्ट है तो ऑप्शन ए आएगा. अगर इनमें से कोई भी नहीं करेगा, ऑप्शन बी क्या है, हमें सिर्फ करेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है. ऑप्शन बी में है कॉलम 1 से सेकंड, कॉलम 2 से सेकंड एंड क्यू. ऑप्शन सी इज कॉलम 1 से थर्ड, कॉलम सेकंड से थर्ड एंड आर. ऑप्शन डी इज कॉलम 1 से फोर्थ, कॉलम सेकंड से फोर्थ एंड एस. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. If f is any continuous function defined on closed interval a comma b such that f of a into f of b is less than 0. यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का अपोजिट साइन है. एक प्लस है तो दूसरा नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव है तो पहला पॉजिटिव, क्योंकि तभी इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, लेस देन 0. दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगी, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगी. तो प्रोडक्ट लेस देन 0 होने का मतलब है कि दोनों के अपोजिट साइन हो. देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1c belongs to a comma b open interval such that f of c is equal to 0. यानी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या होगी, 0 होगी या c उसकी जीरोस बनेगा. अब हम कॉलम 1 की 1 बाय 1 टर्म्स उठाएंगे और देखेंगे कौन सी सही है कौन सी रोंग है. ये कॉलम 1 के लिए अभी हम काम कर रहे हैं. देखिए कॉलम 1 का सबसे पहले है कैपिटल आई. हमें क्या देखना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 टू ई स्क्वेयर. अगर मैं ओपन इंटरवल 1 टू ई स्क्वेयर है तो 1 पर अगर फंक्शन की वैल्यू चेक करूं, हमें एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस log एक्स टू द बेस ई माइनस एक्स इंटू log एक्स टू द बेस ई. अगर 1 पर वैल्यू चेक करें तो एफ ऑफ 1 पर वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1, क्योंकि log 1 क्या होता है 0. और अगर हम एफ ऑफ ई स्क्वायर पर वैल्यू चेक करें, ई स्क्वायर पर क्योंकि फर्स्ट जो आई पार्ट है उसमें हमें x दिया गया है ओपन इंटरवल 1 ई स्क्वायर से. ई स्क्वायर पर अगर हम वैल्यू चेक करेंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस log ई टू द बेस ई और ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इंटू log ई स्क्वायर टू द बेस ई. पहला ई स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा,
ये बन जाएगा 2 एंड वी नो डेट log a टू द बेस a 1 होता है, तो ये ऑलवेज 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू ई स्क्वेयर बन जाएगा। ये देखिए हमने दो प्रॉपर्टीज का यूज किया, एक ये log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m, तो log e स्क्वेयर था तो 2 आगे आ गया, log e रह गया, log e टू द बेस e इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1। f ऑफ 1 क्या मिला, ग्रेटर देन 0 मिला, और ये क्या मिला, लेस देन 0 मिला। दिस इम्प्लाइज ये दोनों अपोजिट साइन के हैं और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। देयरफॉर fx इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 कोमा ई स्क्वेयर। तो हमारी ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, करेक्ट। हमने i पर काम किया कॉलम 1 के और i हमें कैसा मिला, करेक्ट मिला। अब हम सेकंड फाइंड आउट करेंगे, डबल ये कैपिटल डबल आई इस तरीके से कॉलम 1 का ही काम कर रहे हैं। इसके लिए मुझे f डैश x फाइंड आउट करना पड़ेगा। f डैश x क्या होगा, x का हो जाएगा 1 प्लस log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x टू द बेस e एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। तो f डैश x हमें क्या मिलेगा, देखिए 1 से -1 कट जाएगा क्योंकि यहाँ ये कट गया और ये -1 बनेगा, तो हमें मेरे पास बचा 1 बाई एक्स माइनस log x टू द बेस e। f डैश 1 पर ये क्या वैल्यू देगा हमें, f डैश 1 पर ये वैल्यू देगा 1 क्योंकि log 1 इज इक्वल टू 0। log 1 टू द बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू 0 होती है ऑलवेज। अब हम f डैश e पर चेक करेंगे क्योंकि कॉलम 1 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें इंटरवल 1 टू e दिया गया है, तो हम e पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे f डैश की, तो ये बन जाएगा 1 बाई e माइनस 1। दिस इज लेस देन 0, ये हमारा ग्रेटर देन 0 आया और f डैश e लेस देन 0 आया। दिस इम्प्लाइज f डैश 1 इंटू f डैश e इज लेस देन 0। देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 कोमा e। तो हमारा सेकंड भी कैसा हो गया, करेक्ट। कॉलम 1 का हमने सेकंड देखा, वो भी हमें क्या मिला, करेक्ट मिला। अब हम थर्ड आइए इस तरह के कॉलम 1 का थर्ड चेक कर रहे हैं। f डैश x हमने अभी फाइंड आउट किया था, 1 बाई एक्स माइनस log x टू द बेस e था। इस बार इंटरवल हमें 0 टू 1 के लिए चेक करना है। 0 पर तो ये डिफाइन ही नहीं है, 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। मुझे ओपन इंटरवल पर चेक करना है, इसे हम ग्राफिकली चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ 1 बाई एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो 1 बाई एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ मैंने ये x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ली, यहाँ क्या है x इज इक्वल टू 1, और यहाँ आप एक लाइन ले लीजिए x इज इक्वल टू ई स्क्वेयर, और हमने log x का आप ग्राफ बनाएंगे तो देखिए 1 पर वैल्यू 0 देगा, वो 0 यहाँ से होता हुआ इस तरीके से जाएगा। ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स के लिए है, और ये जो ग्राफ मैंने बनाया सेकंड, ये log x का ग्राफ है। ये यहाँ 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी हमें 0 नहीं मिलेगी इसकी। बाय ग्राफ f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। तो थर्ड हमारा कैसा हो गया, इनकरेक्ट। हम कॉलम 1 के थर्ड पार्ट पर काम कर रहे थे और वो हमें क्या मिला, इनकरेक्ट मिला। अब हम फोर्थ देखेंगे कॉलम 1 के, तो हमें f डैश x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस log x टू द बेस e। तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। अगर log x का हम डेरिवेटिव करें तो हमें मिलेगा 1 बाई एक्स। दिस इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स। f डबल डैश 1 पर वैल्यू चेक करेंगे हमें मिलेगी -2। f डबल डैश
ई पर वैल्यू चेक करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी माइनस, ये बन जाएगा ई प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर विच इज लेस देन 0, और ये भी क्या है, लेस देन 0 है। दिस इम्प्लाइज दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, एफ डबल डैश 1 इंटू एफ डबल डैश ई, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एफ डबल डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1, ई। तो यानी ये हमें डबल डेरिवेटिव है फंक्शन का, उसके लिए भी हमें कोई 0 नहीं मिलेगी, तो ये भी हमारा कैसा हो गया, इनकरेक्ट। हमने कॉलम 1 का चेक किया फोर्थ पार्ट, और वो भी हमें क्या मिला, इनकरेक्ट मिला। नाउ वी चेक कॉलम बी। इसे कॉलम 1 कर लीजिए, ये कॉलम 1 है हमारा, ये कॉलम सेकंड चेक करेंगे अब हम। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए जो फंक्शन था उसमें आप x को इन्फिनिटी रख दीजिए, तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, इट गिव्स माइनस इन्फिनिटी। दिस इम्प्लाइज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट सेकंड कैसी हो जाएगी, करेक्ट। जो 1 है वो हमें इनकरेक्ट मिली है और सेकंड हमें करेक्ट मिली है। फर्स्ट और सेकंड हमने यही चेक कर लिए। अब हम थर्ड देख रहे हैं। एफ डैश एक्स हमने फाइंड आउट किया था, क्या था, 1 बाय एक्स माइनस log ऑफ एक्स टू द बेस ई, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स, हमें क्या मिलेगा, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि 1 बाय एक्स तो 0 बन जाएगा, और log इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है और आगे माइनस है तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो थर्ड हमें कैसी मिली, करेक्ट। जो थर्ड है वो हमें करेक्ट मिली है। अब हम फोर्थ फाइंड आउट करेंगे। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो फोर्थ भी हमारी कैसी हो गई, करेक्ट। फोर्थ भी हमें क्या मिली, करेक्ट मिली। कॉलम 2 की बात कर रहे थे, अब हम कॉलम थर्ड पर चलेंगे। सबसे पहले P है कॉलम थर्ड का। एफ डैश एक्स अगर हम फाइंड आउट करें, वो हमें मिला था 1 माइनस एक्स माइनस log एक्स टू द बेस ई। दिस इम्प्लाइज हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, 1। इस इंटरवल में आप फंक्शन देखिए हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो स्टेटमेंट P हमारी कैसी हो गई, करेक्ट। अगर P पर हमने काम किया, P हमें क्या मिली, करेक्ट मिली। Q, अब हम Q चेक करेंगे। फंक्शन को यहाँ हम ग्राफिकली देख सकते हैं। हमें एफ डैश एक्स का बिहेव चेक करना है ई टू ई स्क्वायर के बीच में। एफ डैश एक्स हमारा 1 बाई एक्स माइनस log एक्स टू द बेस ई है। देखिए 1 बाई एक्स का ग्राफ ये था, और अगर यहाँ 1 है और यहाँ हमने ई स्क्वायर लिया था, log एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। ई यहाँ कहीं होगा, 1 के बाद 2 पॉइंट समथिंग होती है ई की वैल्यू। अगर आप देखेंगे तो ई की वैल्यू ये है और ये ई स्क्वायर है। इसके बीच में जो 1 बाई एक्स का ग्राफ है, ये है y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू log एक्स टू द बेस ई। इनके बीच में 1 बाई एक्स की वैल्यू लेस आएगी log एक्स से। ये log एक्स की वैल्यू है, ये 1 बाई एक्स की वैल्यू है। तो जब आप 1 बाई एक्स माइनस log एक्स करेंगे तो एफ डैश एक्स हमारे लेस देन 0 मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, ई स्क्वायर। देखिए एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, यानी ये हाई वैल्यू ले रहा है पॉइंट्स पर। अगर मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, मैं आपको ई पॉइंट समथिंग पर किसी भी पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर ये एक ग्राफ ले रहा है ये वैल्यू, एक ले रहा है ये वैल्यू, तो ये ऊंची वैल्यू ले रहा है ना। और जब मैं इस वाली वैल्यू में से, इस वाले ग्राफ की वैल्यू में से ये वाली सब्ट्रैक्ट करूंगी हाई वाली, तो सब्ट्रैक्शन आएगी लेस देन 0 आएगा। देयरफॉर
एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई कोमा ई स्क्वेयर। तो हमारा क्यू भी कैसा रहा, करेक्ट। क्यू हमने फाइंड आउट किया, क्यू हमें कैसा मिला, करेक्ट। अब हम आर पर काम करेंगे। एफ डबल डैश एक्स हम फाइंड आउट करेंगे, हमने पीछे फाइंड आउट किया है -1/x² इंटू एक्स प्लस 1 होगा। दिस इम्प्लाइज एफ डबल डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞ to -1। -1 से जब भी लेस होगा एफ डबल डैश एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग in -∞ to -1 and f dash is decreasing in -1 to infinity। तो r हमें कैसा मिला है, दिस इम्प्लाइज इनकरेक्ट। r इनकरेक्ट हो गया। देखिए r में वो क्या कह रहा है, f डैश इज इंक्रीजिंग 0 to 1 के लिए इंक्रीजिंग, लेकिन f डैश हमें -1 के बाद क्या मिल रहा है, डिक्रीजिंग। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमने r फाइंड आउट किया है कॉलम 3 से, वो भी हमें इनकरेक्ट मिला है। s में हमें क्या दिया गया है, f डैश इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू e टू ई स्क्वेयर, और फंक्शन -1 के बाद डिक्रीजिंग ही हमने अभी ऊपर चेक किया, तो s हमारा कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। अब ये हमने कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के लिए सभी उसके पार्ट सोल्व करके करेक्ट और इनकरेक्ट चेक किए। अब हम इजीली आंसर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल बनाती हूँ। यहाँ मैंने लिखा कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और यहाँ हमने लिखा कॉलम 3। यहाँ फर्स्ट आई का हम लिखेंगे, फर्स्ट आई हमें कैसा मिला है, करेक्ट। डबल आई हमें कैसा मिला है, करेक्ट। थर्ड हमें क्या मिला है, इनकरेक्ट। फोर्थ हमें क्या मिला है, इनकरेक्ट। कॉलम 2 में स्मॉल आई है, हमें क्या मिला है, इनकरेक्ट। कॉलम 2 मिला है करेक्ट, सॉरी कॉलम 2 नहीं, कॉलम 2 का सेकंड पार्ट करेक्ट है। कॉलम 3 इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट। पी हमें मिला है करेक्ट, क्यू हमें मिला है करेक्ट, आर हमें मिला है इनकरेक्ट और एस हमें मिला है करेक्ट। अब हम ऑप्शन वाइज देखेंगे। पहला ए ऑप्शन है, फर्स्ट करेक्ट है। कॉलम 2 का फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है, क्योंकि कॉलम ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि कॉलम 1 से भी उसने फर्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है, कॉलम 2 से भी फर्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है, कॉलम 3 से भी फर्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन कॉलम 2 का फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो ये करेक्ट का कॉम्बिनेशंस नहीं बना। अगर आप ऑप्शन बी चेक करेंगे, ऑप्शन बी क्या है, कॉलम 1 से सेकंड, कॉलम 2 से सेकंड और कॉलम 3 से भी सेकंड, यानी सेकंड एंड क्यू, और ये तीनों करेक्ट है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी सब आप सी और डी ऑप्शन भी चेक करेंगे तो वो भी एक इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ है। सिर्फ ऑप्शन बी ही ऐसा है जिसमें जो हमें तीनों दिए गए हैं वो तीनों करेक्ट हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।